हे एवरीवन, दिस इज शरण्या एंड वेलकम बैक टू आसान द लिटिल वन। ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नर्सरी एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जहाँ पे एज क्राइटेरिया, कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया जाए एंड क्या क्या क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखना चाहिए स्कूल सेलेक्ट करने से पहले। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगी मैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी भी बहुत सारे स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल के ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। बट कुछ स्कूल हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको स्कूल बुलाए, तो आप वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे फोकस करना चाहती हूँ। पहला कि आप एक से ज़्यादा स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के रखिए, बिकॉज जो बहुत अच्छी स्कूल होती है वहाँ पे लिमिटेड सीट की वजह से सीट बहुत जल्दी फुल हो जाता है। और ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ एक या दो में एडमिशन फॉर्म फिल किया है, यहाँ सीट फुल होने की वजह से हम दूसरे स्कूल में भी अप्लाई नहीं कर सके। तो आप एक से ज़्यादा स्कूल में एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करके रखें। एंड दूसरा, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में आप स्कूल में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि उनके क्या क्राइटेरियाज़ है, कितने राउंड्स होंगे इंटरव्यूज़ के, फेस टू फेस होगा या ऑनलाइन होगा। सारी डिटेल्स अगर आप पहले ही फ़ोन करके पता कर ले तो उसके हिसाब से आप बच्चे को रेडी कर सकते हैं। सो अभी इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। सारे स्कूल अभी जनरली क्लोज है, तो वो लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, एंड कहीं कहीं पे फेस टू फेस के लिए बुला रहे हैं। प्रयान का भी जो इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर फॉर नर्सरी, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, वहाँ से सेलेक्ट होने के बाद सेकेंड राउंड के लिए फेस टू फेस बुलाया गया था। सो इट ऑल डिपेंड्स टू स्कूल। एंड फर्स्ट राउंड अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो उसमें आपको 4 चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट है कि आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही चेक कर लें कि इंटरनेट स्पीड अच्छे से चल रहा है। दूसरा, जहाँ पे भी आप बैठ के इंटरव्यू करा रहे हैं बच्चे का, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारे खिलौने ना हो या बच्चे को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड रूम बहुत शांत हो, ताकि बच्चा भी ना टीचर जो पूछ रहा है उसको ध्यान से सुन के रिस्पॉन्ड कर सके। एंड जब बच्चा भी बोल रहा है तो टीचर को भी बच्चे की आवाज़ आराम से जा सके। थर्ड इज़ द प्रेजेंटेशन। घर में ही इंटरव्यू हो रहा है, बट फिर भी फोकस कीजिए कि फॉर्मल ड्रेस में ही आप इंटरव्यू दें। बच्चे को भी बिल्कुल अच्छे से रेडी करके इंटरव्यू के लिए रेडी करें। तो लास्ट इज, सारे स्कूल जनरली गूगल मीट या तो जूम ऐप यूज़ करते हैं। ये भी चीज़ आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐप में से इंटरव्यू होने वाला है, ताकि आप पहले ही फेमिलराइज हो जाए उस ऐप से, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू ऑलरेडी नो कि कैसे क्या सेटअप करना है। नाउ लेट्स गो टू दी क्वेश्चंस जो पेरेंट्स से पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। पेरेंट्स से भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, बेसिक इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नेटिव कौन सा है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है या नहीं है, कंपनी में काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क लाइफ के बारे में थोड़ा पूछते हैं। एंड फ्यू स्कूल विल इवन आस्क आपका सैलरी या तो एनुअल इनकम कितना है, एंड अबाउट योर एजुकेशन कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है, कौन से स्कूल से किया है, कौन से बोर्ड से किया है। एंड देन उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन, जैसे कि आपको इसी स्कूल में एडमिशन क्यों लेना है, आपका घर कितना दूर है स्कूल से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से पूछा जाता है। प्रयान का टाइम पे हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयान खुद से खाना खाता है क्या, या उसको हेल्प की ज़रूरत है, इज़ ही पॉटी ट्रेन्ड और नॉट, एंड अगर उसको हम कुछ बोलते हैं तो वो कितना समझ पाता है करके। तो कुछ चीज़ें प्रयान के लिए ऊपर भी पूछा गया था हमसे। तो वो चीज़ जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उनको उसके हिसाब से रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, बच्चे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चे से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट जब बेसिक, जैसे जब हम किसी और से मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं बच्चों से, तो सेम वैसे ही। तो बहुत तैयारी ऐसे करवाने की ज़रूरत नहीं है कि ABCD पूरा आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। मेनली वो लोग चेक करते हैं कि बच्चा कितना समझ सकता है एंड वो कुछ चीज़ें रिकग्नाइज़ कर सकता है या नहीं। जैसे कि बेसिक कलर्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स। तो इन सब चीज़ का दे विल जस्ट शो अ फ्लैश कार्ड जिसमें बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाए रहते हैं। प्रयान के टाइम पे वही हुआ था। तो जैसे फ्रूट्स है तो दे जस्ट शो 3 फ्रूट्स। तो जैसे ही एक फ्लैश कार्ड दिखाया तो प्रयान सर इट्स एप्पल, बनाना, या तो व्हीकल का, या तो ऐसे जो उनको पूछना है वो पूछते हैं। एंड हमको पहले ही बताया गया था कि पजल्स या तो ब्लॉक्स रेडी रखने के लिए, एंड प्रयान का कुछ फेवरेट टॉय रेडी रखने के लिए। तो हमने प्रयान का फेवरेट टॉय वहाँ पे रेडी रखा था, जिसके ऊपर उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछा प्रयान से कि व्हाट इज़ दिस टॉय, एंड ये किस कलर का है, उसके बारे में ना जो भी वो पूछ सकते थे। सो वैसे पूछा। एंड उसके बाद दे जस्ट वांटेड टू ऑब्जर्व प्रयान को। तो दे जस्ट आस्क्ड हिम टू मेक अ ट्रेन और समथिंग और अ बिल्डिंग आउट ऑफ ब्लॉक्स। तो हमने उसको साइड में बिठाया
ब्लॉक्स पकड़ा दिया था उसने, उसमें से ट्रेन या तो ब्लॉक्स जो भी टीचर ने बोला वो बना के दिखाया। तो टीचर सिर्फ यहाँ पे देखना चाहता है कि बच्चा समझ रहा है या नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जहाँ पे फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था प्रयान का, जिसमें हमको एक डेट दिया गया था। तो हम प्रयान को स्कूल लेके गए थे फेस टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे टीचर्स को खुद को पता है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग बहुत शाई फील करते हैं। तो टीचर्स बहुत अच्छे से खुद बच्चों लोग से बात करते हैं एंड उनको इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ बोल ही देता है। तो उस चीज़ का आप स्ट्रेस मत लीजिए। टू फेस राउंड ऑफ इंटरव्यू में जस्ट बेसिक चीज़ें थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ एनिमल्स के जो टॉयज़ होते हैं वो रखे गए थे एंड उनको एक एक उठा के पूछने बोला। देन पजल्स था, कलर पजल्स, उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया था। एंड राइटिंग पार्ट तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू चेक। तो प्रयान से पूछा गया था कि वो लिख सकता है क्या, बट उस टाइम पे प्रयान वॉज नॉट कंफर्टेबल राइटिंग, सो आई जस्ट सेड देम कि नहीं वो अभी नहीं लिखता है, या ही डू पेंटिंग एंड ऑल विद द ब्रश, बट लिखना अभी नहीं शुरू किया। सो दैट्स इट। देन बिफोर गोइंग टू द डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को आप कैसे रेडी कर सकते हैं। हमने कैसे इंटरव्यू के लिए प्रयान को रेडी किया। तो आप इंटरव्यू के कुछ 10-15 दिन पहले से ही प्रिटेंड एंड प्ले इंटरव्यू गेम खेल सकते हैं बच्चे के साथ। तो हम लोग प्रयान को अलग अलग लोगों से ऑनलाइन इंटरेक्ट करवाते थे और इंटरव्यू फील दिलाया था उसको कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछता है तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो बहुत फेमिलियर हो गया था इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू के डे तक। देन द लास्ट पार्ट इज़ द डॉक्यूमेंट्स। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है एडमिशन के टाइम पे। फर्स्ट है पेरेंट्स एंड बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो 3 to 4 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आप रेडी कर सके तो वो बेटर है। सेकेंड इज़ द बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आस्क फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। देन इज़ द आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आजकल कंपलसरी हो गया है, बट जब हमने प्रयान का एडमिशन कराया था तब आधार कार्ड नहीं था करके हमने पासपोर्ट दिया था। इट्स अगेन एन आइडेंटिटी प्रूफ, बट उन्होंने बोल दिया था कि एडमिशन के टाइम पे हमको आधार कार्ड चाहिए। सो अगर आधार कार्ड बनाने के लिए भी टाइम लगता है, तो अगर आप पहले से ही रेडी कर सके तो दैट्स बेटर। देन ID प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स एंड एड्रेस प्रूफ। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले से रेडी कर सके तो इट्स बेटर। होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर किड एंड टू यू फॉर द इंटरव्यू, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, टेक केयर।